हेलो दोस्तों। जियोटेक ट्यूटोरियल की एक और नई वीडियो में मैं एहतदा आलम आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले वीडियो के बचे हुए पार्ट्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था भारत के प्रमुख पर्वत शिखर में, जिसमें हमने बात किया था उत्तर भारत के पर्वत शिखर के बारे में। हम लोगों ने ये उत्तर भारत के जितने भी पर्वत शिखर थे सबको कवर कर लिया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के पर्वत शिखर के बारे में। तो दक्षिण भारत के जितने भी पर्वत शिखर हैं उसमें से सबसे पहला नाम आता है गोरखनाथ, धूपगढ़, अमरकंटक, मेघासनी, महेंद्रगिरी, सालेर, कलसुबाई, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, कुद्रेमुख, दोदा बेटा, अनाईमुदी, अगस्त्यामलाई और लास्ट में है महेंद्रगिरी। आइए इन सब के बारे में बेसिक से एक एक डिटेल्स इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोरखनाथ पर्वत शिखर के बारे में। गोरखनाथ पर्वत शिखर ये गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात का काठियावाड़ जगह का नाम है, वहां पे स्थित है। ठीक है, ये गिरनार पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, कौन से पहाड़ी? गिरनार पहाड़ी है वहां पे, और उसका सर्वोच्च शिखर है कौन? गोरखनाथ। यहाँ गिरी टाइगर रिजर्व क्या है? स्थित है। ठीक है, गिरी टाइगर रिजर्व जो है वो किस चोटी पर है? तो वो है गोरखनाथ चोटी के आसपास में। ठीक है, अगला नाम आता है धूपगढ़। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के शहंगाबाद जिले में है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के शोहंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, ये सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? धूपगढ़। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। आइए देखते हैं मैप में कि धूपगढ़ के पर्वत शिखर जो है वो कहां पर स्थित है। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पश्चिमी छोर पर जो स्थित है वो है धूपगढ़। ठीक है, उसके बाद अगला नाम आता है अमरकंटक का। आइए जानते हैं अमरकंटक के बारे में। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? अनूपपुर जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पे स्थित है। यह मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, किस श्रेणी का? मैकाल श्रेणी का। ठीक है, यहाँ से नर्मदा नदी, सोन नदी और वेन वेन गंगा नदी निकलती है। ठीक है, कौन कौन सी नदी यहाँ से निकलती है? नर्मदा, सोन और वेन गंगा। ठीक है, यहाँ जो है गोंड जनजाति निवास करती है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1048 मीटर है। 1048 मीटर इसकी किया है ऊंचाई है। ठीक है, और ये बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है। तो उसमें सबसे प्रमुख नदी जो है वो कौन है? नर्मदा, सोन और वेन गंगा। ठीक है, अगला नाम आता है मेघासनी का। आइए मेघासनी के बारे में जानते हैं। मेघासनी उड़ीसा के मयूरभंज जिले में अवस्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 1164 मीटर है। 1164 मीटर है। ठीक है, यहाँ से वेतरनी और स्वर्ण रेखा की कई सहायक नदियां निकलती है। ठीक है, वेतरनी और स्वर्ण रेखा नदी जो है उसकी कई सहायक नदियां जो है वो कहाँ से निकलती है? ये मेघासनी से निकलती है। ठीक है, आइए मैप में देखते हैं मेघासनी कहाँ पर अवस्थित है। ये है मैप में मेघासनी। ठीक है, ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में अवस्थित है। अगला नाम आता है महेंद्रगिरी का। आइए इसके बारे में जानते हैं, महेंद्रगिरी के बारे में। महेंद्रगिरी जो है कहाँ है? उड़ीसा के गंजम जिले में। ठीक है, उड़ीसा का एक जिला है जिसका नाम है गंजम। ठीक है, वहां पर स्थित है। ठीक है, ये पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। पूर्वी घाट पर्वत जो है उसका सर्वोच्च चोटी, जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो दक्षिणी भारत है उसके पूर्व साइड में पूर्वी घाट है और पश्चिम साइड में पश्चिमी घाट पर्वत है। ठीक है, तो ये पूर्वी घाट पर्वत का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन सा? महेंद्रगिरी। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है। ठीक है, अगला नाम आता है सालेर पर्वत का। तो आइए जानते हैं सालेर पर्वत के बारे में। ठीक है, सालेर ये कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, ये किसका? पश्चिमी घाट का। ठीक है, जो पश्चिमी घाट जो भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित है इसका दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1604 मीटर है। ठीक है, आइए देखते हैं मैप में कि सालेर कहां पर स्थित है। ये है मैप में सालेर। ठीक है, ये कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला नाम आता है
कलसूबाई का। ठीक है, आइए इसके बारे में बेसिक डिटेल्स जानते हैं। कलसूबाई ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। कहाँ पे? अहमदनगर जिले में स्थित है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, जो सालेर था वो कितना था? दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर था। ठीक, और कलसूबाई जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1664 मीटर है। और दोनों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक, सालेर भी महाराष्ट्र के नासिक जिले में है और कलसूबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला नाम आता है महाबलेश्वर का। जो महाबलेश्वर है ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1353 मीटर है। ठीक है, और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कृष्णा नदी जो हमारे भारत की नदियां हैं, नदी है, उसमें वो कहाँ से निकलती है? ये महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये हिंदू धर्म का पवित्र स्थल भी माना जाता है। आइए मैप में देखते हैं महाबलेश्वर कहाँ पर स्थित है। ये है मैप में महाबलेश्वर, जो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र में देखा जाए तो कौन कौन से पर्वत शिखर है? सालेर है, ठीक है, कलसूबाई है और महाबलेश्वर है। ये तीनों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला नाम आता है ब्रह्मगिरी का। ठीक है, आइए जानते हैं ब्रह्मगिरी के बारे में। ब्रह्मगिरी जो है ये कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1608 मीटर है। ठीक है, और कावेरी नदी जो है कहाँ से निकलती है? वो यहीं से निकलती है। किससे? ब्रह्मगिरी पर्वत शिखर से। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या जाने? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, 1608 मीटर इसकी ऊंचाई है और कावेरी नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, अगला नाम आता है कुद्रेमुख का। आइए कुद्रेमुख के बारे में जानते हैं। कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक के चिंगमंगलुरु जिले में अवस्थित है। कहाँ पे? चिंगमंगलुरु एक जगह है कर्नाटक में, वहां पे अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 1894 मीटर है। कितनी? 1894 मीटर। ठीक है, यहाँ पे कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क और कादम्बी जलप्रपात, ठीक है, अवस्थित है। ठीक है, यहाँ से तुंगभद्रा नदी निकलती है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है और कुद्रेमुख से तुंगभद्रा नदी निकलती है। ठीक है, आइए देखते हैं मैप में कुद्रेमुख कहाँ पर अवस्थित है। यह है मैप में कुद्रेमुख, जो कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला नाम आता है दोदा बेटा का। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं कि दोदा बेटा क्या है और इसकी बेसिक डिटेल्स क्या है। दोदा बेटा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर है। कितना? 2637 मीटर है और ये नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, सर्वोच्च शिखर किसका है? नीलगिरी पहाड़ी का। अगर क्वेश्चन पूछे कि नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आंसर होगा दोदा बेटा। ठीक है, अगला नाम आता है अनाईमुडी का। आइए अनाईमुडी के बारे में जानते हैं। अनाईमुडी केरल के इडुक्कू जिले में स्थित है। कहाँ पे? केरल के इडुक्कू जिले में। ठीक है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो कौन सा है? अनाईमुडी। क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो हमको याद रखना होगा क्या? अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। ठीक है, ये कहाँ पे अवस्थित है? ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है, ये रबर और गरम मसाले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए देखते हैं मैप में अनाईमुडी कहाँ पर अवस्थित है। ये है मैप में अनाईमुडी। ठीक है, कहाँ पे अवस्थित है? केरल में अवस्थित। ठीक है, अगला नाम आता है अगस्त्यामलाई का। आइए अगस्त्यामलाई के बारे में जानते हैं। अगस्त्यामलाई, ठीक है, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। कहाँ पे? केरल और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 1868 मीटर है। ठीक है, आइए मैप में देख लेते हैं। ये तमिलनाडु है और ये केरल है। इसी दोनों के सीमा पर, ठीक है, अवस्थित है अगस्त्यामलाई। ठीक है, अब अगला नाम आता है महेंद्रगिरी का। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। महेंद्रगिरी जो है ये उड़ीसा में भी अवस्थित है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है। ठीक है, ये भी महेंद्रगिरी के नाम से ही जानी जाती है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। ठीक है, महेंद्रगिरी ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1645 मीटर है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम चोटी,
ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम चोटी अगर पूछा जाए वो कौन सा होगा, तो वो महेंद्रगिरी हो जाएगा, जो कि कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जैसा कि हमें पता है कि भारत का जो ये मैप है, भारत के सबसे दक्षिण में, ठीक है, ये दक्षिण में कौन सा राज्य है, तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, तो तमिलनाडु में ही स्थित है महेंद्रगिरी, जो कि लगभग कन्याकुमारी के आसपास स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1645 मीटर है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कोई कुछ छूट गया हो, कुछ सजेशंस देना हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।